ओके गाइस, तो आखिर आज के इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.3 का ऑल क्वेश्चंस को। देखो अभी जो तुम्हारा न्यू बुक है, न्यू सिलेबस जो है उसमें 7.3 तक ही तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी जो अगर तुम पुराना बुक बनाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा 7.4 भी। तो अगर तुम 7.4 के ऊपर भी वीडियो सोल्यूशन चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे तुम कमेंट कर दो 200 कमेंट, मैं तुम्हें उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। फिलहाल अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए हमारे यहाँ पे, तो हमें बोला जा रहा है इस फिगर के लिए तुम्हारा ये वाला फिगर जो है दिख रहा होगा। कह रहा है एबीसी जो ट्राइंगल है वो डीबीसी और एबीसी जो है हमारा दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और बीसी जो हमारा ये बेस है, इसी के सेम साइड में पी और डी दोनों पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और एडी को जो है हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए यहाँ बीसी पे इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ए बी डी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए डी सी वाले ट्राइंगल के, या फिर ए सी डी वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इस केस में तुम्हें आइसोसेलेस बोला है, यानी ये वाला ये इसके इक्वल हो जाएगा। इस केस में ये जो बीडीसी ट्राइंगल है हमारा, इसमें भी आइसोसेलेस बोला है, तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा। दो लेंथ में ऑलरेडी मालूम चल चुके हैं कि साइड और साइड तुम्हें मालूम चल गया इक्वल है। ये जो तुम्हारा लेंथ है ये भी तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, तो तीनों साइड जो है तुम्हें इक्वल मिल गया दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो साइड से तुम पहला प्रूव कर दोगे। दूसरा में तुम क्या करोगे, इसमें बोला गया है ए बी पी जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी पी के। यह जो फिगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ से यहाँ, इसे हमें बोला गया है कॉन्ग्रुएंट फिगर प्रूव करने के लिए। बहुत ही आसानी से कर देंगे। देखो ये वाला हमारा आइसोसेलेस से इक्वल है, और यहाँ पे तुम्हें ये जो मालूम है कि ये जो साइड होगा ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होगा। और देखो जैसे ही तुमने फर्स्ट नंबर को प्रूव किया, उससे तुम कह सकते हो कि ये वाला एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल होगा। और दोनों जब हमारे इक्वल होगा तो इस केस में जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, इस केस में ये साइड और ये एंगल और ये साइड एंगल साइड से दोनों जो ट्राइंगल है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो थर्ड नंबर को प्रूव करने के लिए जो है तुम्हें ये वाला ट्राइंगल को भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तभी जाके प्रूफ होगा। पहला जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करने के बारे में बोल रहा है, तो वो तो तुमने फर्स्ट से ही कर दिया। अब पूछोगे कैसे, तो देखो जैसे ही तुम ये वाला ट्राइंगल ये वाला इसके प्रूफ किए, ठीक है, ये वाले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, तभी तो जाके तुमने ये वाला एंगल, ये वाला जब ट्राइंगल में प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिए थे। और जैसे ही तुम ये दोनों एंगल इक्वल लोगे तो उसका मतलब क्या चल जाएगा कि जो एडी लाइन है ये वाला, ये हमारा ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल मेजरमेंट्स में, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो पहला से ही पता चल जा रहा है। और दूसरा जो एज वेल एज डी बोला है उसके लिए तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा। अब इसे किस तरीके से प्रूव करोगे, तो ये देखो ये जो जैसे ही तुम ये बड़ा वाला ट्राइंगल को ए बी पी और ए पी सी को इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि इसका मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। और जैसे ही तुम इसका मेजरमेंट को इसके इक्वल मालूम कर लिए, तो इस केस में ये वाला तो इसके इक्वल ऑलरेडी था, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें गिवन में दिया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और ये कॉमन है, तो साइड और साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है तुम्हें मालूम चल जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और वो उसमें जब कॉन्ग्रुएंट मालूम चल जाएगा तो तुम सीपीसीटी लगाओगे, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दोगे। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो जाएगा। और डी के लिए तो तुम्हारा ये जैसे ही ट्राइंगल प्रूफ होगा, ये लेंथ इसके पहले जो ये लेंथ तुमने प्रूव किया था, सॉरी ये जो ट्राइंगल तुमने इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था उसी में ही मालूम चल गया कि ये लेंथ जो है इसके इक्वल था। और जैसे ही तुम इस वाले ट्राइंगल को भी प्रूव करोगे तो इसमें मालूम चल जाएगा ये लेंथ, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल मालूम होगा, ठीक है। और जैसे ही तुम इन दोनों को एंगल का मेजरमेंट को इक्वल करोगे तो दोनों को का सम जब देखोगे तो वो देखने को मिलेगा 180 डिग्री। जब लीनियर पेयर से एक एंगल का मेजरमेंट निकालोगे तो वो तुम्हारा 2x = 180 डिग्री देखने को मिलेगा, और x का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा ये वाला एडी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के रफ इसके समझ लिया है। और जरा इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा और सॉल्यूशन इसका किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन जो है प्रूफ वाला है उसमें तुम्हें गिवन लिखना पड़ेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें मालूम है कि एबीसी और डीबीसी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा एबी का जो लेंथ होगा वो एसी के इक्वल होगा, और डीबी का जो लेंथ होगा या फिर बीडी का जो लेंथ होगा वो हमारा सीडी के इक्वल होगा। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल के बारे में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमें दूसरा कोई भी बात बताया नहीं गया है। अब हम लोग डायरेक्ट जो भी हमें प्रूव करना है वो करेंगे। यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी जो है हमारा ए सी के इक्वल है कि, और ये बात हमें कहाँ पे मालूम है, क्योंकि ये बात हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गिवन लिख दिया। अब देखो दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा कि इस केस में तुम्हें ये जो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी बोला है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, इस केस में तुम्हें ये लेंथ इसके इक्वल मालूम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस बोला है और ये तुम्हें गिवन भी है। इस फिगर को थोड़ा सा नीचे हम लोग कर लेंगे ताकि तुम्हें क्लियर व्यू दिखे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि ये लेंथ इसके इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी डी इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल, तो ये लेंथ है हमारा सी डी के इक्वल। ये भी बात हमें गिवन दिया हुआ है। और देखो यहाँ से एडी जो है हम लोग एडी के इक्वल लिख देंगे और ये बात हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये जो होगा यहाँ पे हम लोग कॉमन लिख देंगे, कॉमन। और तुमने देखा कि जब तुम्हारा साइड और साइड मालूम चल गया तो इस केस में तुम कहोगे कि बाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हमारा जो ट्राइंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो। यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल ए बी डी हम लोगों ने लिया था वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट।
ए सी डी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। और यहाँ से बाई सी पी सी टी हम लोग अगर लिखना चाहें, बाई सी पी सी टी, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसे एंगल मान लेते हैं 1, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और यही हमें बताएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बाई सेक्स एंगल ए, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए लिख दिया, ए डी बाई सेक्स जो है करेगा हमारा एंगल ए को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब दूसरे ट्राइंगल लेना पड़ेगा। हमें बोला गया है कि जो हमारा ए बी है और ए सी पी जो है वो उसे हमें प्रूव करने के लिए बोला है, तो इसे हम लोग क्लियर करेंगे अब और उसका जो है सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा जगह बना लिया है, और देखो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड नंबर का एक पहला जो पार्ट था उसका हम लोगों ने बता दिया कि कैसे हमारा ये वाला बात जो है ये हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो बोला है ए बी पी ट्राइंगल और ए सी पी ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम लोग इन ट्राइंगल लिख लेंगे, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अब ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा ए बी लेंथ है वो हमारा इक्वल है ए सी लेंथ के। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है, तो यहाँ हम लोगों ने गिवन लिख लिया। दूसरा बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा ए पी होगा, ए पी ये हमारा ए पी के इक्वल होगा, पी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल्स में। अब देखो ये दो साइड हमें मालूम चल चुके हैं। अब हमें जो है एंगल 1 जो है एंगल 2 हमें पहले वाला प्रूव करने के बाद मिल चुका था, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोगों ने साइड एंगल साइड यूज किया, ये साइड ए एंगल और ये साइड, तो इन तीनों को यूज करके हम लोगों ने कहा कि जो ट्राइंगल हमारा ए बी पी है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फिगर ए सी पी के। और यहाँ पे हम लोग इसे प्रूव कर देंगे कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से, तो ये हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड की वजह से। क्लियर हो गया बात? तो ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं ये एंगल 3 मान लेते हैं और ये एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ जो है बाई सी पी सी टी से हमारा इक्वल हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि बी पी जो लेंथ होगा वही हमारा पी सी का भी लेंथ होगा, तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि बाइसेक्टर होगा बी सी का, लेकिन हमें परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है, तो ये एंगल का सम हमें जो है 180 डिग्री बताना पड़ेगा और एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री बताना पड़ेगा, तो वो जो है इस ट्राइंगल को प्रूव करने के बाद मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया, इसे क्लियर करते हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं। हम लोगों ने तीसरे नंबर में हम लोगों ने ऑलरेडी पहला जो पार्ट था हमारा ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो इन ट्राइंगल, या फिर थर्ड नंबर के लिए तुम लिख सकते हो क्या कि जैसे ही हम लोगों ने ए बी डी कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल ए सी डी के बाई कौन सा थ्योरम, तो बाई हम लोगों ने एस 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 से किया था, तो बाई सी पी सी टी से हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो हमारा एंगल 1 है वो हमारा एंगल 2 के इक्वल था, और ये हमें बता रहा था कि ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए पी बाइसेक्स एंगल ए को, ये हम लोगों ने पता कर लिया था पहले ही प्रूव करते हुए। और दूसरा के लिए हमें इस ट्राइंगल को जो है प्रूव करना पड़ेगा इसके कॉन्ग्रुएंट, तो आओ जरा उसे प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे सर? तो देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इन ट्राइंगल डी पी बी ले लेते हैं, डी पी बी एंड ट्राइंगल ले लेते हैं डी पी सी, ये हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये लेंथ तो इसके इक्वल मालूम है, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस बोला है। ये लेंथ हम लोगों ने अभी प्रूव किया था सेकंड नंबर के इक्वल प्रूव करने के बाद, और ये हमारा जो है दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा था, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा साइड से तीनों एंगल जो है हमारा इक्वल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं डी पी जो है वो हमारा कॉमन है दोनों में, तो डी पी पहले लिख लिया, ये वैल्यू हम लोगों ने कॉमन लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लिख दिया। अब देखो जरा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी पी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा पी सी के, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव्ड एबव कर दिया। हम लोगों ने जब दूसरा वाला प्रूव किया था तो उसमें हम लोग सीपीसीटी से निकाले थे। अब यहाँ पे हमारा जो बीडी है वो हमारा इक्वल लेंथ का हो जाएगा कब, जब हमारा सी डी के इक्वल होगा, और ये बात हमें गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों साइड को इक्वल कर दिया, यानी ये जो हम लोगों ने ट्राइंगल ले रखा है डी पी बी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी पी सी के, और बाई कौन से थ्योरम, तो बाई साइड थ्योरम से। और यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्रूव करते हुए लिख दिया यहाँ पे कि जो एंगल हमारा डी पी बी होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एंगल जो हमारा डी, ये वाला डी बी पी होगा, डी बी और पी, ये हमारा सॉरी यहाँ पे हमें चाहिए डी पी बी, ये हमें डी पी बी चाहिए, ये हम लोग इक्वल कर देंगे एंगल डी पी सी के इक्वल बाई सी पी सी टी, यहाँ हम लोगों ने बाई सी पी सी टी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये हमें जब मालूम चल गया कि ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा, ये वाला फिगर अब देखो, ये जैसे ही हमें मालूम चलेगा कि ये वाला लेंथ
इस एंगल का और इस एंगल का इक्वल हो गया, तो ये हम लोग लगाएंगे लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर से ये एंगल और ये एंगल जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, और 180 डिग्री जैसे ही मिलेगा हम लोग कह देंगे कि दोनों एंगल इक्वल था, तो एक एंगल का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री मालूम चल गया, तो दोनों एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। और वैसे ही तुम्हें ये लेंथ और ये लेंथ मालूम था, तो तुम लिख दोगे, ये जो चौथा नंबर प्रूव करना है, तो उसमें लिख दोगे कि एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बीसी का। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, तो उसका भी वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए